हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर का जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो वाला। तो आप देखो यहाँ मैंने टॉपिक लिखा है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये मैंने आपको बोला था कि एक बड़ा सा टॉपिक है जिसकी मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। तो उसका नाम है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मतलब एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हमने मिक्सचर्स के बारे में स्टडी की थी, ठीक है। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला टॉपिक है, इसमें आपको ये टोटल मेथड्स पढ़ने हैं। तो टोटल आपके सिलेबस में 8 मेथड्स दिए हुए हैं। तो आप सोच लो, अगर एक ही वीडियो में हम 8 के 8 मेथड्स कवर करें तो क्या होगा, फिर वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन यही लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो जितनी पॉसिबल डिटेल आपके सिलेबस में है उतनी पॉसिबल डिटेल लेके ही मैं आया हूँ आपके लिए। और मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अपडेट हो चुका है। तो आपको अभी ऐसे डायग्राम्स भी दिखेंगे यहाँ, जैसे मैं अभी बताऊँगा आपको। जैसे ये डायग्राम दिख गई, ये दिख गई, ठीक है, ये दिख गई, ऐसे करके डायग्राम भी आपको दिखने वाली है यहाँ, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या हम स्टडी करेंगे। तो पहले ये जो टॉपिक है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने मिक्सचर पढ़ा था, हमने देखा था मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब मिक्सचर में 2 या 3 चीज़ें हम मिलाते हैं, उनको मिक्सचर के कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जब मिक्सचर बन जाता है, कोई चीज़ मिक्सचर हो जाती है, 2 मिक्स हो जाते हैं, या फिर ऑलरेडी नेचुरली कोई चीज़ मिक्सचर होती है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग कैसे करें, अलग अलग करने को बोलते हैं सेपरेटिंग, ठीक है। कंपोनेंट तो आपको पता है और मिक्सचर आपको पता है। तो देखो यहाँ कुछ मेथड्स है जो हमने स्टडी करने, जिसमें से पहला हमारा मेथड है वो है हमारा इवेपोरेशन। तो कुछ हम ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। दूसरा है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी हम स्टडी करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कैसे होता है इसमें से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सब्लिमेशन। कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जिनके कंपोनेंट्स को हम सब्लिमेशन करके भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसके आसपास जितने कुछ फोटोग्राफ्स पॉसिबल होंगे, जितनी इमेजेस पॉसिबल होंगी, वो भी मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक। उसके बाद है हमारा डिस्टिलेशन के साथ ही एक होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक मेथड सेपरेटिंग फनल वाला, एक फनल होती है जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, वो मेथड भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारे टोटल आई थिंक 7 से 8 मेथड्स होंगे। तो इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैं इसको पहले साफ़ कर देता हूँ, फिर चलते हैं हम। हमारा जो पहला मेथड है इवेपोरेशन, उसकी लिखते हैं हेडिंग कैसे होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आप एक लाइन ऐड करो। पहले देखो, कुछ लाइन्स आप ऐड करो, आपको पता चल जाएगा। देखो, पहले लिखो आप, We have learnt that most of the natural substances are not chemically pure। हमने ये इस चैप्टर में सीखा है, ठीक है। आप लिखो We have learnt, ठीक है, learnt that most of the naturally occurring substances, most of the naturally occurring, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, आर नॉट प्योर, नॉट प्योर, ठीक है। तो आपको जब मैंने पढ़ाया था मिक्सचर के बारे में, कोलाइड के बारे में, सोल्यूशन के बारे में, हमने देखा था जैसे मिल्क हो गया, फॉग हो गई, ये कुछ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कभी भी प्योर नहीं होते, ठीक है, प्योर नहीं होते। ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। जैसे बहुत सारे किस्म के कोलाइड्स हमने देखे थे, उसके बाद हमने बहुत सारे किस्म के सोल्यूशन देखे थे, वो भी मिक्सचर ही होते हैं किस्म के, ठीक है। तो हमने ये पहले सीखा है। तो अब आप लिखो दूसरा, ये दूसरा पॉइंट आप ऐड करो। सो लिखो, सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, आर used to
गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक, तो अगर आप इन दोनों लाइनों को समझने की कोशिश करो तो यहाँ लिखा है कि वी हैव लर्नड दैट, मतलब हमने ये सीख लिया है चैप्टर में कि बहुत सारे जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, मतलब प्योर नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम यूज़ करते हैं उनमें से प्योर सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। मतलब अगर कोई चीज़ मिक्सचर है तो दोनों कंपोनेंट्स जो उसके या फिर 3 कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने की हम कोशिश करते हैं, उसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। तो अब आप एक लाइन इसमें और ऐड करो, आप लिखो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, आगे लिखो कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, इनटू द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बाय सिंपल मेथड्स like hand picking, sieving, इस सीविंग का स्पेलिंग देख लेना आप, SCI है या फिर SIE है। ठीक है, SIE होता है। ठीक है, SIE सीविंग। उसके बाद यूजिंग मैग्नेट एटसेट्रा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ मैंने लिख दिया है कि जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, जो आपको पता है मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस बोलते हैं इसको, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड टू द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, मतलब उनको उनके कंपोनेंट्स में हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस को बाय सिंपल मेथड्स, मतलब बहुत आसान मेथड लगा रहे हैं, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग और मैग्नेट का यूज करके। हैंड पिकिंग का मतलब होता है जैसे रेत या फिर कोई ऐसी चीज होगी उनको हाथ से चुन लो। ठीक है, हाथ से चुन लेना, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। 2 कोई मिक्सचर है, जैसे मैं बोलूँ एक मूंगफली और एक कोई और मिक्सचर मिक्स हुआ है, जैसे नमकीन होता है, तो आप मूंगफली को हाथ से चुन सकते हो। क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो उनको आप हाथ से चुन सकते हो। या फिर सीविंग होता है, छाननी होती है। जैसे मैं बोलूँ शुगर और आटा मिक्स हो गया, तो आप क्या करोगे, छन्नी में डालोगे, आटा नीचे चला जाएगा, शुगर ऊपर रह जाएगी। तो वैसे सीविंग करके कर सकते हैं। या फिर मैग्नेट यूज़ करके। मैग्नेट यूज़ कैसे करते हैं, देखो आयरन जो होता है ना, अगर किसी चीज़ में आयरन मिक्स हो गया, लोहा मिक्स हो गया, लोहे के पार्टिकल मिक्स हो गए, तो तब आप क्या करोगे, तब आप मैग्नेट लगाओगे तो आयरन के पार्टिकल उसके साथ चिपक जाएंगे। तो ये आसान मेथड हम यूज़ करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की सेपरेशन के लिए। ठीक, तो अभी आप एक पॉइंट और लिखो, समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स, ठीक है, टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ऑफ अ मिक्सचर। तो आप देखो यहां मैंने लिखा है कि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज, मतलब कभी कभी हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए। ठीक है, देखो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, हम स्लो चलेंगे, लेकिन हम सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करने वाले। ठीक है, तो वीडियो तो लेंथी होगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई तो फिर मैं पार्ट्स में डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन आई थिंक 1.5 घंटे तक तो चली जाएगी वीडियो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ ये जो है, ये पॉइंट्स आपको पहले याद रखने के। कभी कभी हम क्या करते हैं, मिक्सचर को, जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको तो हम ऐसे ही अलग कर सकते हैं कभी कभी, और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं, जो कुछ ऐसे मिक्सचर अलग तरीके से बने होते हैं जहाँ हमें सेपरेशन, उनके कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। ठीक, तो अब वो स्पेशल टेक्निक्स क्या है, कैसी हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखो पहले
पहली स्पेशल टेक्निक है, आपकी बुक के ऊपर एक लाइन लिखी होगी, आप अपनी बुक पढ़ोगे, ये वाला जो टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, इसके लिए आप टेक्स्ट बुक पक्का पढ़ोगे, ठीक है। उसमें जो है वो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो, ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो आप देखो पहला उस पर अगर आप देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसे फर्स्ट करके एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, ऐसे हाउ कैन वी ऑब्टेन colored component, how can we obtain colored component, ठीक है। आगे लिखा होगा ऐसे डाई, कलर्ड कंपोनेंट के साथ लिखा होगा डाई फ्रॉम, ठीक है, ब्लू और ब्लैक इंक, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, ऐसे करके आपकी बुक के ऊपर दिया होगा क्वेश्चन। तो एक्चुअल में हम इसी में ही टेक्निक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो हाउ कैन वी ऑब्टेन, मतलब हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं कलर्ड कंपोनेंट, या जिसको हम डाई बोलते हैं। डाई का मतलब कलर्ड कंपोनेंट का मतलब है कलर वाला जो कंपोनेंट है किसी मिक्सचर का, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। देखो ब्लू या फिर जो ब्लैक इंक होती है उसमें से हम जो कलरिंग मैटर है, मतलब ऐसी वो चीज़ जो किसी इंक को ब्लू बना रही है, उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा यही मेथड है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन, ठीक। तो आप देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ, आप एक पॉइंट लिखो, यहाँ लिखो ब्लू और ब्लैक इंक। देखो मैं यहाँ ब्लू से लिखता हूँ, लिखो ब्लू और ब्लैक इंक, ठीक है। ब्लू और ब्लैक इंक इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, is a homogeneous mixture, ठीक है। ब्लू और ब्लैक इंक इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ब्लू और ब्लैक डाई, ऑफ ब्लू और ब्लैक डाई, और आगे ऐसे लिखो सल्यूट, ठीक है। ब्लू और ब्लैक डाई, आगे लिखो सल्यूट इन वाटर, आगे लिख लो आप इन वाटर, और आगे लिख दो ब्रैकेट में लिख दो सॉल्वेंट, ठीक। तो आपको पहले ये चीज़ समझनी है कि हमारी जो ब्लू या फिर जो ब्लैक इंक होती है, ब्लू या फिर जो ब्लैक इंक होती है, वो एक्चुअल में कैसा मिक्सचर होता है, वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। आपने देखी होगी ब्लैक इंक या फिर ब्लू इंक, ठीक है, वो एक किस्म का होमोजेनियस मिक्सचर है, आपको पूरे का पूरा लिक्विड दिखता है, ठीक। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि ब्लू या फिर ब्लैक इंक जो होती है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, ब्लू और ब्लैक डाई, मतलब उसमें ब्लू या फिर ब्लैक डाई होती है। डाई आपको पता है, डाई कलरिंग मैटर होता है, जैसे सर में जैसे डाई लगाते हैं तो बाजार से एक पैकेट मिलता है, उसमें थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में डाई मिलती है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, तो वो हम लगाते हैं। तो आप बोलोगे ब्लू या फिर ब्लैक इंक जो होती है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, ब्लू या फिर ब्लैक डाई का, और किसके अंदर, वाटर के अंदर, मतलब पानी के बीच में वहाँ कलरिंग मैटर जो है वो मिक्स होता है। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, पानी के अंदर जब मिक्स करते हैं तो पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, सॉल्वेंट। तो जो कलरिंग मैटर कुछ यहाँ मिक्स किया तो वो क्या हो गया, सल्यूट। तो वही यहाँ मैंने लिखा है कि ब्लू या फिर जो ब्लैक डाई होती है वो क्या होती है, सल्यूट होती है, और जो वाटर होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक। ये चीज़ आपको पहले समझनी है। अब देखो यहाँ लिखो द कंपोनेंट्स, यहां मैं लिख रहा हूं द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक, बाई ए प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। ये लास्ट में मैंने लिखा है इवेपोरेशन। तो आप देखो जो डाई होती है, अभी आपको पता चल गया, जो हमारी डाई नहीं, जो ब्लैक या फिर ब्लू इंक होती है वो एक किस्म का मिक्सचर होता है और एक किस्म का सोल्यूशन होता है। होमोजेनियस मिक्सचर है ना, ये लिखा है होमोजेनियस मिक्सचर, तो एक किस्म का सोल्यूशन है जिसमें ब्लू या फिर ब्लैक सल्यूट होता है, ठीक है, ब्लू या फिर ब्लैक डाई सल्यूट होता है और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मतलब इस मिक्सचर, इस सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो सल्यूट है, कौन सा, ब्लू या फिर ब्लैक डाई, और दूसरा कौन सा है, सॉल्वेंट है जो है वाटर। तो इन दोनों को मैं कैसे अलग करूंगा,
तो आप देखो आपके सामने अगर इंक पड़ी है, स्याही पड़ी है ना, इंक पड़ी है, तो उसमें से आप पानी और उस कलरिंग मैटर जो हमारी डाई होती है उसको कैसे अलग करोगे। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है कि कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। इस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम एक प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। मैंने पीछे वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो आपको पता है इवेपोरेशन में कुछ नहीं होता, इवेपोरेशन में कोई सॉल्वेंट जो होता है उसके भाप बन जाते हैं, वो उड़ जाता है, ठीक है। तो आप देखो इसको हम कैसे करते हैं, सेपरेट करते हैं इवेपोरेशन से। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ मैं बना देता हूँ, इधर बना देते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया होगा ना ये, चलो इधर बना देते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा ऐसे करके हमारे पास क्या होता है, एक बीकर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर में डालते हैं हम पानी, इसमें डालते हैं पानी, ठीक है। पानी को नीचे से करते हैं हीट, ठीक है, हीट करते हैं लैब के अंदर, और उसके ऊपर एक ग्लास होता है, उस ग्लास को बोलते हैं वाच ग्लास। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है। वो ग्लास यहाँ रख देते हैं, इतना बड़ा ग्लास, मतलब शीशे का एक पीस होता है, उसको बोलते हैं वाच ग्लास, ठीक है। तो वो रखते हैं, उसके ऊपर हम रख देते हैं ये इंक, ये जो हमें सेपरेशन करनी है, जिसकी मतलब वो इंक जिससे हमें पानी को अलग करना है और उस कलरिंग मैटर को अलग करना है, मतलब सल्यूट को अलग करना है, उसको हम यहाँ रख देते हैं इसके ऊपर। और हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने से आपको पता है दो चीज़ें यहाँ, एक तो यहाँ क्या है वाटर, और एक यहाँ क्या है डाई। डाई कुछ सॉलिड फॉर्म में होती है और ये होती है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि इसके वेपर नहीं बन सकते, डाई के वेपर नहीं बन सकते, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है, तो वेपर कैसे बनेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ चीनी है, चीनी के वेपर तो नहीं बन सकते ना, इसी तरह। और वाटर जो होता है आपको पता है वाटर के वेपर बन सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको कराते हैं यहाँ से हीट। तो हीट की वजह से क्या, ये जो वाच ग्लास होता है, इस ग्लास को बोलते हैं वाच ग्लास, WATCH, वाच ग्लास, ठीक। इसके ऊपर ये जो डाई रखी होती है, इसको जब हीट लगती है, यहाँ इस डाई से पानी वाला जो कंपोनेंट होता है लिक्विड वाला, ठीक है, वो उड़ जाता है, यहाँ से हीट होके वेपराइज हो जाता है। मतलब वाटर वाला कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ से वेपराइज हो जाता है, ठीक है, वेपर बन के उड़ जाता है, और पीछे यहाँ क्या बच जाता है, यहाँ वो डाई बच जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम इंक से, जो हमारी इंक होती है उससे हम सेपरेशन करते हैं। अब देखो यहाँ से जो वाटर उड़ गया वेपर बन के, उसको किसी दूसरे बर्तन में लेके जाएंगे, किसी तरीके से दूसरे बर्तन में लेके जाएंगे, तो सपोज वाटर यहाँ आ गया, यहाँ बन गया हमारा वाटर, और उस वाच ग्लास के ऊपर हमारा क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारा क्या, वो जो कलरिंग मैटर था, वो जो सल्यूट था, और वो क्या थी, मतलब डाई, ब्लैक या फिर ब्लू डाई। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो इस मेथड से हम ये वाला सेपरेट कर सकते हैं। अब आप देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ वाच ग्लास क्या होता है। ये ऐसा ग्लास देखो आप, ये ग्लास आपको दिख रहा है, ठीक है। ये शीशे के कुछ पीसेस होते हैं छोटे छोटे, लैब में आपको दिखेंगे, इनको बोलते हैं वाच ग्लास, ठीक है। अब देखो पूरी प्रोसेस देख लेते हैं एक बार इवेपोरेशन की। ये हमारा इवेपोरेशन वाली डायग्राम है। आप देखो इस डायग्राम के अंदर यहाँ देखो ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, ग्लास रखा हुआ है। नीचे देखो, ये नीचे वाली साइड है, यहाँ क्या रखा हुआ है, इधर बर्नर रखा है, ठीक है। बर्नर के ऊपर ये आपको ये एक बीकर रखी है, उसके बीच में पानी डाला हुआ है, और उसके ऊपर देखो लिखा हुआ है इंक। इंक को कहाँ डाला है, इस ग्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो वाच ग्लास लिखा हुआ है, वाच ग्लास, ठीक है, वाच ग्लास। ये मैं इसके देखो, अगर मैं ये ऐसा सिस्टम है कि मैं इसके ऐसे चला जाऊंगा, बस मैं दूर से आपको दिखा सकता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, वहाँ लिखा हुआ है, इधर ऊपर देखो आप, लिखा है इस तरफ, ये इस तरफ लिखा हुआ है कि यहाँ वेपर्स बन रहे हैं। वेपर्स किसके बन रहे हैं, वाटर के। देखो यहाँ से वेपर बन रहे हैं पानी के, ठीक है। और यहाँ वाच ग्लास है, तो पानी के वेपर बन के उड़ जाएगा। पीछे जो वाच ग्लास के बीच में जो चीज़ बची हुई है, देखो वो क्या है, वो वही डाई है, वही सल्यूट है। तो आप देखो वाटर जहाँ यहाँ से अलग हो गया, इसको किसी दूसरे बर्तन में रख लेंगे, देखो वेपराइज हो जाएगा, तो कहीं इसको कलेक्ट करेंगे, फिर कंडेंस कर लेंगे। आपको पता है कंडेंस करेंगे मतलब फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वाटर अलग हो जाएगा, डाई अलग हो जाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और इससे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, आपके एग्जाम में अगर ये पूछा जाए, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई या फिर डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, मतलब ब्लू या फिर ब्लैक इंक से हम कलर्ड कंपोनेंट को कैसे अलग कर सकते हैं, तो आप बोलोगे इसको हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो
एक चीज़ है कि जैसे हमने इसको हीट किया, हमने वॉच ग्लास के ऊपर रख के क्यों हीट किया, हमने डायरेक्ट क्यों नहीं हीट किया। अब देखो डायरेक्ट हीटिंग से क्या होता है, कभी कभी जो डाई होती है ना वो ब्रेक हो जाती है, उसमें कोई डिकम्पोजिशन हो जाती है, तभी हमने क्या किया, इसको इस बीकर के ऊपर रख के हीट किया, हमने डायरेक्ट हीट नहीं किया इसको। ठीक, तो आप एक लाइन लिख लो, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक इज अवॉइडेड बिकॉज इट मे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। यहां लिखो डायरेक्ट हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग इज अवॉइडेड, ठीक है, बिकॉज सल्यूट में डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पॉइंट आप ऐड कर लो कि इसमें हम डायरेक्ट वॉच ग्लास को हीट नहीं करते, हम क्या करते हैं, बीकर के ऊपर रख के हीट करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ये बीकर के ऊपर रखते हैं, बीकर के बीच में पानी डालते हैं, उस पानी को हीट करते हैं, पानी की वजह से जो है वो वॉच ग्लास गर्म होता है। ऐसा कुछ जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे आप लैब में देखोगे। ठीक है, ऐसा कुछ लैब में होता है। अब देखो इसके नीचे लिखा भी हुआ है कि इवेपोरेशन प्रोसेस ये होता है। तो यही थी हमारी इवेपोरेशन। ठीक है, तो एक मेथड हमारा यहाँ कवर हो गया है। ठीक, अब देखो एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो इसमें, ये मेथड और कहाँ यूज होता है इवेपोरेशन वाला, तो आप बोलोगे दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड ऑन द कमर्शियल स्केल। दिस मेथड, ठीक है, इज आल्सो यूज्ड ऑन द कमर्शियल स्केल। ठीक है, कमर्शियल स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट, लिखो टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, ये आपको पॉइंट ऐड करना है कि ये जो मेथड है लार्ज स्केल पे कहाँ यूज होता है। ठीक है, लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे ये यूज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड कमर्शियल स्केल का मतलब होता है बड़े स्केल पे, जहां से हम कुछ चीज़ को, कोई चीज़ सेपरेट करके उससे पैसे कमा सके, लार्ज स्केल पे, उसको बोलते हैं कमर्शियल स्केल। टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब समुद्र का जो पानी है उससे कॉमन सॉल्ट को निकालने के लिए ये मेथड लार्ज स्केल पे यूज होता है। वही सिस्टम होता है, समुद्र के पानी को रखते हैं एक जगह, उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, तो उसको हीट करते हैं, पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, सारा वेपोराइज हो जाता है, और पीछे क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। बस यही करते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड, जिसको हमने क्या बोला, इवेपोरेशन। तो आई होप आपको ये पहला मेथड समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर। तो आप इसको लिख लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 9th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप मेरे से कंटेक्ट कर सकते हो, हम डायरेक्ट वहाँ डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखो इसको। अभी देखो हम चल रहे हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन होता है। उसमें आपकी बुक के ऊपर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क जो होता है हमारा, ठीक है, उससे क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था मिल्क जो होता है वो एक किस्म का कोलाइड होता है, उसमें सस्पेंडेड फैट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कोलाइड भी एक किस्म का मिक्सचर है। तो आप बोलोगे मिल्क क्या है, किस्म का मिक्सचर है। और मिल्क में क्या क्या होता है, एक तो थोड़ा सा लिक्विड वाला पार्ट होता है, एक थोड़ा सा फैट वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो वही जो फैट वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम अपनी ज़बान में मलाई बोलते हैं, ठीक है, तो वही उसको बोलते हैं क्रीम। तो यहाँ देखो लिखा है हाउ कैन वी सेपरेट, ये इसको 2 नंबर कर लो आप, ये दूसरा मेथड है। यहाँ लिखा है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब हम मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसको हम स्टडी करने वाले। ठीक है, तो आप देखो, आप यहाँ एक लाइन ऐड करो, लिखो समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड, द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर। लिखो आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। ठीक है, तो आप देखो यहां
मैंने लिखा है कि समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल। आपको पता है, आपको मैंने बताया था फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन आपको बताया था। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं और जो मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाते हैं और बाकी वाला जो होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वैसे भी हम सेपरेशन कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है लेकिन सिंपल मेथड है। आप देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करें, फिल्ट्रेशन का मतलब आपको पता है ऐसे, अगर हम फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करें मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर डालें तो वो इतने पार्टिकल छोटे होते हैं कि वो भी इधर आ जाते हैं, सारे सारे पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, मतलब फिल्टर पेपर यूज करके हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा है समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड, मतलब कभी कभी लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर वेरी स्मॉल, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं, एंड कैनॉट पास एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर, मतलब वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, मतलब फिल्टर पेपर से अगर हम उनको सेपरेट करने की कोशिश करें वो फिल्टर पेपर से पास होकर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर सच पार्टिकल्स, मतलब ऐसे पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट किया जाए, ऐसे पार्टिकल जो फिल्टर पेपर के ऊपर सेपरेशन नहीं होती जिनकी, ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर हम फिल्टर करते हैं चीज़ को तो वो नीचे ही आ जाते हैं, मतलब आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस। तो आप देखो यहाँ लिखो फॉर सच पार्टिकल्स, फॉर सच पार्टिकल्स, मतलब ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक इज नॉट यूज्ड, फिल्ट्रेशन टेक्निक हम यूज नहीं करते, फिल्ट्रेशन टेक्निक इज नॉट यूज्ड, मतलब इनके लिए हम ये वाली टेक्निक यूज नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन वाली। तो हम कौन सी टेक्निक यहाँ यूज करते हैं, तो आप लिखो सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, लिखो सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे मिक्सचर को हम एक प्रोसेस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इनके कंपोनेंट को, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो यहाँ लिखा है CENTRIFUGATI, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या चीज़ है, कहाँ से आया, ठीक। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है कि एक मशीन होती है, मैं आपको बता दूं, एक इसकी एग्जांपल होती है, हमारे घर में जो लस्सी बनाते हैं, जो हम लस्सी मतलब दही से लस्सी बनाते हैं ना, तो उस टाइम एक मशीन यूज़ करते हैं, वो रोटेशन करती है, उसकी बहुत तेज़ी के साथ रोटेशन करती है, उसी को आप बोल सकते हो, उसी को आप सेंट्रीफ्यूज बोल सकते हो। वैसी मशीन होती है और लैब में आपको कैसी दिखती है मैं आपको बताता हूँ। देखो लैब में आपको मशीन ऐसी दिखेगी, ऐसी अगर आप लैब में देखोगे तो ये वाली जो मशीन होती है ना, इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब लगी हुई है, इन ट्यूब्स के अंदर मटेरियल को रखते हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करती है, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ घूमती है। अब देखो आगे क्या होता है, ऐसी भी हो सकती है और मशीन ऐसी भी हो सकती है, कभी कभी ऐसी भी लैब में दिखेगी आपको, या फिर आपको जो टेस्ट करने वाली लेबॉर्टरीज होती है ना, मेडिकल टेस्ट, जैसे कभी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं या कुछ, वहाँ भी आपको ऐसी मशीन दिखती है, ठीक है। ऐसी मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में ऐसी मशीन यूज होती है, कुछ भी नहीं होता इसमें, इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ को डाल के रोटेट करते हैं, बहुत तेजी के साथ रोटेट करते हैं, रोटेट करने से क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ लिखा है सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब ऐसे मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आप देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम यही पढ़ रहे हैं, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब हमारी जो मिल्क में क्रीम होती है, देखो वो तो हमें ऐसी नहीं दिखती है, मतलब कुछ क्रीम ऐसी होती है जो ऊपर आ जाती है लेकिन कुछ उसके अंदर और भी होती है, ठीक है। तो उस क्रीम को पूरे तरीके से मिल्क से अलग कैसे करते हैं, तो वो एक मेथड है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप देखो इस सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या प्रिंसिपल होता है, लिखो आप, द प्रिंसिपल इज दैट, लिखो द प्रिंसिपल इज दैट, मतलब इसका ये प्रिंसिपल होता है कि द डेंजर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम, द डेंजर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम, ठीक है, डेंजर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, स्टे एट द टॉप, ठीक। आगे आप लिखोगे व्हेन स्पन रैपिडली, व्हेन
स्पन रैपिडली। ठीक, अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये होता है कि इसका प्रिंसिपल ये है कि जो डेंजर पार्टिकल होते हैं, डेंजर का मतलब क्या होता है आपको पता है, थोड़े से हाई वेट वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेंजर पार्टिकल का मतलब है ऐसे पार्टिकल जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो। डेंसिटी उसी की ज़्यादा होती है जो थोड़ा सा हैवी होता है, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होती है। मैंने आपको बताया था डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तभी हमने लिखा है कि जो डेंजर पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं। देखो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो द प्रिंसिपल इज दैट द डेंजर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम। मतलब जब हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूज मशीन में मिक्सचर को डाल के रोटेट करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना डेंजर, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, आर फोर्स टू द बॉटम, वो नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब उस मशीन के जहाँ वो सबस्टेंस होता है उसके नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। एंड लाइटर पार्टिकल, मतलब जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे ही रहते हैं। ठीक है, वेन स्पन रैपिडली, स्पन निकला है स्पिन से, स्पिन का मतलब आपको पता है रोटेट होता है, रैपिडली का मतलब होता है तेज। मतलब जब हम मिक्सचर को क्या करते हैं, मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूज में डाल के बहुत तेजी के साथ रोटेट करते हैं, तो उस टाइम जो डेंजर पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं। तो नीचे बैठ जाते हैं तो जो दूसरे पार्टिकल होते हैं ना लाइटर, वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो आप देखो अगर हम मिल्क को यहाँ इस सेंट्रीफ्यूज में रोटेट करेंगे तो उसका सारे का सारा जो हमारा जो क्रीम होगी ना, उसकी मिल्क के अंदर जो क्रीम होती है वो सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, मिल्क पूरा एकदम ऊपर हो जाएगा। देखो ये प्रोसेस यूज़ करके आपने सुना होगा, बाजार से मिल्क मिलते हैं ना कुछ पैकेट में, उसको बोलते हैं, कुछ के ऊपर लिखा होता है फुल क्रीम, किसी के ऊपर लिखा होता है टोन्ड, किसी के ऊपर लिखा होता है डबल टोन्ड, डबल टोन्ड, टोन्ड। ठीक है, तो आप देखो ऐसे मिल्क जो होते हैं, देखो ऐसे पैकेट मिलते हैं बाजार से, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मिल्क का ऐसे देखो लिखा हुआ है ना, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन। तो इनमें क्या फ़र्क होता है, इनमें क्या होता है, देखो फुल क्रीम जो होता है ना, फुल क्रीम, इसमें पूरी की पूरी क्रीम होती है, मतलब जितने फैट्स हैं मैक्सिमम फैट्स होते हैं इसमें फुल क्रीम में। ठीक है, अब देखो जो टोन्ड होता है उसमें फैट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब वही क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, और डबल टोन्ड जो होता है उसमें और कम होती है। तो ऐसे हम देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस यूज़ करके ना हम ऐसे डिफरेंट किस्म के मिल्क भी तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से ही होता है। ठीक, अच्छा अब देखो आप आगे थोड़ा सा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन भी देख ली, सेंट्रीफ्यूज भी देख लिया, आपको पता चल गया इसमें प्रोसेस कैसे होता है। हम क्या करते हैं, चीज़ को डालते हैं, रोटेशन करते हैं, रोटेशन करने की वजह से जो डेंजर पार्टिकल होते हैं, मतलब थोड़े हैवी पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं, दूसरे पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। तो आप देखो इस सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो हमारा प्रोसेस होता है मिक्सचर को सेपरेट करने वाला, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने वाला, ये और कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देख लेते हैं। तो आप लिखो इसकी एप्लीकेशंस, ये और कहाँ यूज़ होता है। एप्लीकेशंस में आप ऐड करोगे कि ये कहाँ यूज़ होता है, आपको पहले ही बता दिया मैंने। यूज टू सेपरेट मिक्सचर, देखो आप ये मत लिखना, आप लिखो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। ठीक है, फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट्स। ब्लड और यूरिन टेस्ट करने के लिए ये लेबोरेटरीज होती है ना, जो डायग्नोज करने वाली, मतलब जहाँ बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं, तो वहाँ ये यूज़ होती है। ठीक है, देयर इज एंड होम, देखो दूसरा लिखो यूज्ड इन देयर इज एंड होम फॉर सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम। तो आप बोलोगे होम, घर में, और डेयरीज जो होती है, डेयरी आपको पता है क्या होती है, डेयरीज और घर में यूज होती है किसके लिए, फॉर सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम। आपको पता है जब दूध के ऊपर जो क्रीम होती है, जो मलाई होती है, उसको उठा उठा के रखते हैं, जोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं हम, उसके बीच में मशीन लगा के उसको रोटेट करते हैं, तो वहाँ से हमें बटर मिलता है, ये आपको पता है। तो वो भी सेंट्रीफ्यूज की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ ये यूज़ होती है। उसके बाद देखो एक और यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स। वॉशिंग मशीन्स मतलब ये वाली प्रोसेस वॉशिंग मशीन्स में भी यूज़ होती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है किस लिए,
टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ठीक है, आपको पता है वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े सूखते भी हैं, तो जहाँ कपड़े सुखाने वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ ये सेंट्रीफ्यूज का काम वहाँ होता है। ठीक है, तो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वहाँ से पानी को बाहर निकालने के लिए भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस वहाँ यूज होता है। ठीक है, तो एक बार आप अगर इसको रिपीट करो तो ऊपर हमने लिखा था हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क से हम क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। तो आपके सामने इतनी चीज़ें आ गई हैं, तो आपको पता चल गया कि मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ नहीं होती, क्योंकि मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक किस्म के कोलाइडल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, हम इसके लिए मिल्क से क्रीम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, और यहाँ जो मशीन यूज़ होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। उस पर कुछ नहीं होता, बस रोटेशन होती है। ठीक है, वो ऐसे रोटेट करती है, बस और कुछ नहीं। और हमने देखा कि इसका प्रिंसिपल ये होता है, डेंजर पार्टिकल क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, तो हम आसानी से डेंजर पार्टिकल को नीचे से उठा सकते हैं। ठीक, और मैंने बोला कि इस बेस पे हम जो मिल्क बनाते हैं ना, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, तो ये मिल्क ऐसे ही करके बनाया जाता है। मतलब किसी में फैट कम होता है, किसी में फैट को कम कर दिया जाता है, किसी में और कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो किसी में फैट्स को बिल्कुल ही रिमूव किया जाता है। ठीक, तो उसके बाद हमने देखा इसकी और एप्लीकेशन है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद घर में या फिर डेयरीज में बटर बनाने के लिए यूज़ होती है फ्रॉम क्रीम। उसके बाद कहाँ यूज़ होती है, पानी निकालने के लिए वॉशिंग मशीन से। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसको बोला सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप इसको लिख लो, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और वीडियो भी बहुत सही क्वालिटी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो आप लिखो, फिर इसको साफ करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाली पे। अभी हम देख रहे हैं थर्ड वाला मेथड, सेपरेशन वाला। ठीक है, तो आप देखो यहाँ मैंने लिखा है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब दो इमिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये देखो इमिसिबल लिक्विड कैसे होते हैं। इमिसिबल का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, मिक्स नहीं होते वो, जैसे आपको पता है इसकी एग्जांपल होती है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर आपने देखा होगा, जब पानी को तेल में मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होता, ऑयल अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो आप देखो, अगर सपोज पानी के अंदर ऑयल गिर गया, ठीक है, हमने मिक्सचर बना दिया, तो उसमें से हम तेल को अलग और पानी को अलग कैसे करेंगे, ये मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इतना आपको समझ में आया, तो आप लिखो पहली लाइन। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा आप लिखो वी यूज सेपरेटिंग फनल फॉर दिस मेथड, मतलब लिखो वी यूज सेपरेटिंग फनल फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स हियर, मतलब हम इस जगह क्या करते हैं, कंपोनेंट की सेपरेशन करने के लिए हम यहाँ सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो सेपरेटिंग फनल कैसी होती है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप एक लाइन यहाँ लिखो, बिकॉज टू लिक्विड्स फॉर्म्ड, ऐसे लिखो, टू लिक्विड्स फॉर्म सेपरेट layers ऑन मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग हेयर, मतलब इस हेयर को छोड़ दो, चलो हेयर को रहने दो। ठीक है, आप ऐसा लिखो, देखो मैं इस हेयर वाले को हेयर बना देता हूँ, यहाँ साफ कर देता हूँ इसको। आपको पता है इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं ना, ठीक है, इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं वो क्या करते हैं, जब उन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो सेपरेट लेयर बना देते हैं। जैसे तेल और पानी को मिक्स करो, तेल ऊपर हो जाता है और पानी नीचे हो जाता है। ठीक, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो वही लिखा है कि यहाँ हम क्या मेथड यूज करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल। एक फनल होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। देखो फनल क्या होता है, कभी कभी आपने किसी बॉटल के अंदर अगर पेट्रोल डालना पड़ता है तो वहाँ एक इस किस्म की एक प्लास्टिक की एक चीज़ होती है, ऐसी आगे से ऐसी होती है कोन टाइप। तो यहाँ उसको बॉटल के बीच में यहाँ से भरते डालते,
इसको डाल देते हैं यहाँ, और ऊपर से कोई चीज़ डालनी होती है तो हम डालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं फनल, ठीक। जहाँ किसी चीज़ में कोई हमें दूध डालना पड़ता है या कुछ डालना पड़ता है तो वहाँ ये यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं फनल। अब देखो केमिस्ट्री लैब में एक स्पेशल किस्म की फनल होती है जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। अब वो कैसी होती है उसको हम अभी देखेंगे। तो आप देखो हम क्या करेंगे इस मेथड में, जब हमारे पास दो इममिसिबल लिक्विड होंगे जैसे ऑयल और वाटर, उनको अलग कैसे करेंगे, सेपरेटिंग फनल यूज करके, ठीक है। फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स हियर, मतलब यहाँ कंपोनेंट्स की सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल। क्यों? क्योंकि टू लिक्विड जो होते हैं वो दो लेयर बना लेते हैं, तो हम उनको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, आप एक पॉइंट पहले ऐड करो, एक पॉइंट आप ऐड करो। देखो ये पॉइंट है, द प्रिंसिपल इज दैट, प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का, द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिप PAL नहीं लिखना है, PRINCI PL नहीं लिखना है, ठीक है। प्रिंसिपल आई थिंक मैंने पीछे PRINCI PAL लिख दिया होगा, गलत तो हो गया तो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये प्रिंसिपल होता है, द प्रिंसिपल इज दैट, यहाँ क्या प्रिंसिपल यूज होता है, इज दैट मतलब क्या असूल यूज होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल, क्या असूल यूज होता है यहाँ, इज दैट इममिसिबल लिक्विड्स, इममिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, इममिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स, सेपरेट आउट इन लेयर्स, इन लेयर्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक। तो ये आपको लिखना है। तो आप देखो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो इममिसिबल लिक्विड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेट आउट इन लेयर्स मतलब वो लेयर में सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अगर पानी और तेल मिक्स है, पानी की लेयर अपर बनेगी और लिक्विड जो हमारा वाटर होगा उसकी लेयर नीचे बनेगी। वो किस पे डिपेंड करता है, इनकी डेंसिटीज पे। जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा, जिसकी डेंसिटी लो होगी वो नीचे बैठ जाएगा, तो दो लेयर में बन जाएगा। तो इसलिए हम कुछ इस किस्म की फनल यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ सेपरेटिंग फनल कौन सी है, ये जो हमें पिक्चर दिख रही है, ये मैंने प्रदीप की जो बुक होती है वहाँ से ली हुई है, तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है, मेरी नहीं है ये, ठीक है, उनकी है, प्रदीप वालों की, मेरा इसमें कोई राइट नहीं है, ठीक। तो आप देखो यहाँ ये जो हमारी फनल है, ये नीचे इसके देखो लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, नीचे से ऊपर देखो यहाँ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक। तो आप देखो इसमें वही इस किस्म की एक फनल यूज की है, उसके बीच में देखो डाला हुआ है क्या, इस तरफ से अगर आप देखो यहाँ से आगे तो लिखा हुआ है केरोसिन ऑयल और वाटर। केरोसिन ऑयल और वाटर, आपको पता है तेल और पानी आपस में क्या होते, मिक्स नहीं होते। तो इसको जब हम सेपरेटिंग फनल में डालते हैं ना, तो तेल वाला पार्ट देखो ऊपर लेयर बना ली है इसने, जो हमें पिंक वाला दिख रहा है वो तेल वाला पार्ट है, और नीचे किसने बनाई है, देखो ऐसे करके आप देख सकते हो ना, जो तेल वाला पार्ट है उसने ऊपर लेयर बनाई है और वाटर वाले ने नीचे बनाई है। अब देखो अलग कैसे करते, अलग कैसे करते, देखो नीचे एक जगह लिखा हुआ है, यहाँ से आगे आप देखोगे तो यहाँ से आगे लिखा हुआ है आगे स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक का मतलब होता है जैसे टूटी होती है हमारी टैप होती है ना, वैसा ही काम करता है। तो इसको हम नीचे से खोलते हैं, देखो जो स्टॉप कॉक है ना, इसको नीचे से खोलते हैं तो आस्ता 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 करके वाटर के ड्रॉप देखो नीचे गिर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा वाटर के ड्रॉप सारे नीचे गिर जाएंगे, फिर स्टॉप कॉक जो टैप है उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो बंद कर देंगे तो वाटर सारा नीचे उस बीकर में, जो नीचे बीकर रखी हुई है, देखो ये बीकर है ना नीचे, इसमें सारा वाटर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा तेल वाला पार्ट होगा, ऑयल वाला, वो ऊपर ही पिंक वाले में रह जाएगा। तो इस तरह से जो सेपरेटिंग फनल के बीच में रुक जाएगा वो क्या होगा, ऑयल, और पानी कहाँ नीचे हमारा कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी होती है सेपरेटिंग फनल। तो ऐसे हम ऐसे लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हो। आई होप आपने ये देखी होगी डायग्राम, आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो अब देखो आगे, देखो ये हमारा जो मेथड होता है सेपरेटिंग फनल वाला, ये मैंने आपको सिखा दिया है, ऐसे ही करना है आपको। अभी देखो ये मेथड और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस लिखो, ठीक है, इसकी और क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इस मेथड की एप्लीकेशन है यूज टू सेपरेट, पहली लिखो यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। पहली तो वही है कि कहाँ कहाँ यूज होता है,
used to separate mixture of ऑयल एंड वाटर, ठीक। ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है ना, वो एक इमिसिबल लिक्विड है, तो वहाँ ये हमारा सेपरेटिंग फनल वाला मेथड यूज होता है। मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ डायग्राम्स नहीं बनानी है, ठीक है। आपसे एग्जाम में बस ऐसे पूछा जाएगा कि ऑयल और वाटर को किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, आप बोलोगे सेपरेटिंग फनल से, ठीक है। इसी तरह और पूछा जा सकता है आपसे, जो इससे पहले पढ़ा, क्रीम को कैसे सेपरेट किया जा सकता है मिल्क से, तो आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूगेशन से। डायग्राम सिर्फ आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज़ रिटेन करने के लिए मैंने लगाई है, ठीक है। उसके बगैर आपको समझ भी नहीं आता। तो ये जो सेपरेटिंग फनल, ये चीज़ें सारी आप बड़ी क्लासेस में लैब्स में देखोगे, जो केमिस्ट्री लैब होती है वहाँ देखोगे, ठीक। तो आप देखो, यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वाला सेपरेटिंग फनल। उसके बाद देखो, इन एक्सट्रैक्शन, दूसरा, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। ये आप लिखो, अभी मैं समझाता हूं आपको। आगे कॉमा डाल के लिखो, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड, ठीक है। लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड, ठीक है। बाय दिस मेथड लिखा आपने, टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ फर्नेस, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिखो। देखो, पहला तो ये है कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होती है सेपरेटिंग फनल, ये वाला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि देखो, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, मतलब जो आयरन की ओर होती है। देखो, ओर क्या चीज होती है, जहां हमें जमीन से कोई मेटल मिलता है, कोई आयरन वगैरह मिलता है, तो वो बहुत सारे कंपोनेंट के साथ मिक्स होकर मिलता है, उसको बोलते हैं ओर, ठीक है। तो ओर से आयरन को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। देखो, ओर जो होती है ना, इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, जो ओर होती है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, ये इम्प्योर होती है। यहाँ से प्योर आयरन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है प्योर आयरन को निकालने के लिए ये यूज होता है मेथड। अब देखो कैसा होता है सिस्टम ऐसा होता है कि एक सब्सटेंस होता है, मतलब एक डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं हम फर्नेस, ठीक है। फर्नेस जो होता है ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम किसी चीज़ को हीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ किसी और को ले लें, इसको इतना हीट करेंगे कि यहाँ अगर आयरन होगा ना, तो आयरन पिघल जाएगा, मोल्ट हो जाएगा, मोल्टन बन जाएगा, ठीक है। मोल्ट की नहीं, मेल्ट मोल्टन होता है ना, मेल्ट की दूसरी में मोल्टन होता है। तो यहाँ आयरन को, ये फर्नेस ऐसा कोई सब्सटेंस होता है ऐसा, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पिघलाने के लिए। तो आप देखो, जब हम क्या करते हैं, आयरन की ओर जो होती है, ठीक है, आयरन की ओर जो होती है, जो हम ज़मीन से निकाल के लेके आते हैं, उसको हम यहाँ फर्नेस के अंदर रखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, पूरा पिघला देते हैं। पिघलाने के बाद हम सेपरेटिंग फनल मेथड यूज करते हैं। तो क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उसमें लाइटर का मतलब होता है हल्के पार्टिकल, हल्की इम्प्योरिटीज, वो फनल के ऊपर आ जाती हैं, और जो मोल्टन आयरन होता है, जो पिघला हुआ आयरन होता है, वो नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हम आयरन को भी उसकी इम्प्योरिटीज से यहाँ अलग कर सकते हैं। देखो, वही लिखा है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, मतलब आयरन की जो ओर है उससे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ ये मेथड यूज करते हैं। देखो, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाई दिस मेथड, टॉप ऑफ फनल लिख दो, ऑफ फनल मतलब जो लाइटर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, स्लैग का मतलब यही हो गया इम्प्योरिटीज, वो हम क्या करते हैं, फनल के टॉप से रिमूव करते हैं इस मेथड से, टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। मतलब इस फर्नेस के नीचे क्या बचता है, सिर्फ मोल्टन बचता है, और ऊपर से हम सेपरेटिंग फनल कुछ ऐसा प्रोसेस यूज करके हम क्या करते हैं, लाइट इम्प्योरिटीज जो होती है लाइटर, उसको वहां से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये हमारा सेपरेटिंग फनल वाला मेथड यूज होता है। तो हमारा थर्ड वाला मेथड जो था वो इतना ही था। आई होप आपको थर्ड वाला मेथड समझ में आया होगा। तो आप इसको लिखो, तो मैं अभी इसको साफ करूंगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले मेथड के ऊपर। अभी आप देखो फोर्थ मेथड, यहाँ मैंने लिख दिया है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर।
सॉल्ट और केम्फर का मिक्सचर जो होता है उसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो जब हमने पीछे वाले चैप्टर में सब्लिमेशन पढ़ा था, ठीक है, तो सब्लिमेशन में हमने देखा था कि जो केम्फर होता है, केम्फर में क्या होती है, सब्लिमेशन होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, सब्लिमेशन होती है, ठीक। और सब्लिमेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था, हमने देखा था सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक। तो आप देखो यहाँ एक सॉल्ट है, सॉल्ट में तो सब्लिमेशन नहीं होती, केम्फर में सब्लिमेशन होती है। तो यहाँ लिखा है कि सॉल्ट और केम्फर का जो मिक्सचर है, अगर सॉल्ट और केम्फर को मिक्स कर दें, आप देखो केम्फर क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड है, आप इंटरनेट पे इसकी इमेज सर्च करके देख सकते हो, ठीक। कुछ नहीं, केमिकल कंपाउंड है, आप इतना समझ लो केम्फर क्या होता है, कोई केमिकल कंपाउंड है, उसको सॉल्ट के साथ जब मिक्स कर देते हैं तो उसमें से हम कैसे केम्फर को अलग करें। तो देखो इस प्रोसेस, यहाँ जो प्रोसेस यूज होगा उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, यहाँ सब्लिमेशन ही यूज होगा। आपको पता है सॉल्ट और केम्फर मिक्स है, उन दोनों को मिक्स करके किसी एक जगह किसी बर्तन में डालो, उसको करो हीट, तो केम्फर सीधा साथ गैस बन जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। तो उड़ेगा तो उस उड़ने वाली गैस को किसी और में कलेक्ट कर लो, तो केम्फर सारा उड़ जाएगा, पीछे सॉल्ट बच जाएगा, तो होगी सेपरेशन। बस इतना ही है, बहुत शॉर्ट, बहुत सिंपल। तो आप देखो यहाँ लिखो, आप लाइन्स लिखो, वी नो दैट केम्फर changes from solid to gaseous state, gaseous state, ठीक है, solid to gaseous state on heating, मतलब हीट करने पे केम्फर क्या हो जाता है, सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, मतलब इसमें क्या हो जाती है, सब्लिमेशन हो जाती है, ठीक। आगे लिखो एक पॉइंट, to separate such mixtures, ठीक है, sublimation process is used, sublimation process is used, मतलब यहाँ जो प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। आई समझ आपको, ये माइक की थोड़ी वायर नीचे आ जाती है बार बार, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ही। अच्छा, अब देखो आपको आई होप समझ में आया होगा, आपने देखा यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि केम्फर जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो आप देखो अगर आप क्या करो, किसी बर्तन के अंदर आपके पास मिक्सचर है, यहाँ ये सॉल्ट है, ठीक है, और साथ में आपने क्या डाला है, इसके साथ केम्फर को मिक्स किया हुआ है, ठीक। तो अब आप इसको अलग कैसे करोगे, आप सीधा सीधा इसको करोगे हीट। तो केम्फर जो है ना, केम्फर ये सबलाइम होता है, तो यहाँ से इसके वेपर बन जाएंगे, सबलाइम का मतलब है सीधा गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर बन जाएंगे, और इन वेपर को आप किसी दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर लो, तो केम्फर कहाँ आ जाएगा, इस बर्तन में, और सॉल्ट कहाँ रह जाएगा, इसी में, तो हो गया अलग, ठीक है। तो वही लिखा है कि ऐसी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस जो है वो क्या की जाती है, यूज की जाती है, ठीक। अच्छा, अब देखो इतना ही आपको देखना है, आप बस एक लाइन और लिख लो, अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स, other examples of solids that undergo sublimation, मतलब बाकी जो एग्जांपल्स होती हैं सॉलिड्स की जिसमें सब्लिमेशन होती है वो कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। तो आप लिखोगे, पहली मैंने पहले भी आपको बताया था, आर, यहाँ आर कर दो, आर पहले लिखो अमोनियम क्लोराइड, AMMONIUM, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में होती है। उसके बाद हमारे पास सब्लिमेशन होती है नेफ्थलीन में, नेफ्थलीन में होती है सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में, एंड आयोडीन, आयोडीन क्रिस्टल्स में, आयोडीन क्रिस्टल्स में क्या होती है, सब्लिमेशन होती है। तो आप देखो आपके सामने अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अमोनियम क्लोराइड और साल्ट को मिक्स किया गया है, मतलब ये साल्ट यहाँ केम्फर था ना, यहाँ अमोनियम क्लोराइड डाल दे, तो उसमें भी यही मेथड यूज होगा, क्योंकि आपको पता है अमोनियम क्लोराइड में भी सब्लिमेशन होती है, तो सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे। अगर ऐसा बोला जाए नेफ्थलीन और साल्ट, तो उसमें भी ये प्रोसेस यूज हो सकता है, ठीक है। एंथ्रासीन और साल्ट हो तो तब भी वो यूज हो सकता है,
आयोडीन क्रिस्टल और साल्ट हो तो तब भी यहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस यूज हो सकता है। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये भी पूछा जा सकता है। सॉल्ट एंड कैम्फर, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सब्सटेंसेस है जिनमें सब्लिमेशन होती है। इसमें कौन कौन सा आता है, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन और आयोडीन क्रिस्टल्स। आपको मैं इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ सब्लिमेशन की। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे अगर, तो सब्लिमेशन कहाँ हो रही है, ये। ठीक, तो यहाँ देखो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखो तो नीचे लिखा हुआ है, देखो सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन साल्ट बाय सब्लिमेशन। मतलब वही अमोनियम क्लोराइड ये वाला, और कॉमन साल्ट कौन सा, ये वाला जो हम साल्ट रोज यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ अभी लिखा था। ठीक है, तो देखो इसमें एक फनल उल्टी करके रखी हुई है। ठीक है, फनल रखी हुई है उल्टी करके, और कुछ नहीं है। ऊपर लिखा है, देखो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ कॉटन प्लग, उसके नीचे लिखा है इन्वर्टेड फनल, मतलब फनल उल्टी करी हुई है। उसके नीचे लिखा है देखो सॉलिडिफाइड प्योर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके नीचे लिखा है देखो वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और नीचे जो उनका मिक्सचर है, तो क्या किया है, नीचे से हीट की है, देखो हीट की है। हीट करने से क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके वेपर बन जाते हैं। तो उन वेपर को यहाँ ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिडिफाई करके ऊपर सॉलिड बन रहा है, देखो उनका। तो वो जो ऊपर सॉलिड कलेक्ट हो रहा है ना, उस सॉलिड को हम निकाल लेंगे तो वो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, नीचे क्या चीज़ बचेगी, साल्ट बचेगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होती है, वो ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा अपरेटस जो है यूज होता है सब्लिमेशन के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही था हमारा प्रोसेस सब्लिमेशन का। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आया, तो अभी आप देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहाँ ही रख देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, फिर देखने में थोड़ी सी बोरिंग लगेगी। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट 4 मेथड्स बच रहे हैं वो मैं इसी के आगे लेक्चर 6 बनाऊंगा। ठीक है, लेक्चर 6 बना के मैं उसको अपलोड कर लूँगा। ठीक है, तो आप इतना करो। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।